अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा केस डिस्कशन जो है ये यूजली हमारे बहुत से पेशेंट्स को बड़ा कंफ्यूज रखता है। यानी कि ये है ग्रेड 7 की बाल्डनेस की डिस्कशन कि आया इस पे हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर होगा तो उस पर हमने क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी में हम पेशेंट की बाल्डनेस की ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। ग्रेड 1 वो बाल्डनेस है जो इनिशियल फेजेस में होती है, स्टार्टिंग में, जिसमें जस्ट आपकी थोड़ी सी हेयर लाइन अपनी नॉर्मल जगह से रिसीड करके पीछे गई होती है। जो जो ये ग्रेड बढ़ता जाता है, पेशेंट की बाल्डनेस भी बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकली डोनर एरिया भी वीक होता जाता है। ग्रेड 2 में और 3 में ये जो साइड एंगल्स हैं जिनको हम टेम्पोरल्स कहते हैं, इनमें बाल्डनेस बढ़ती जाती है और एक पॉइंट पे आके वो एक दूसरे के साथ मीट करना शुरू कर देते हैं। जब फर्दर 4 और 5 में जाती है तो ये जो इंटीरियर हेयर लाइन एंड मिड स्कैल्प है ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है और जस्ट बालों का एक ब्रिज इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में बच जाता है। फर्दर जब ये एडवांस्ड होती हैं तो ये ब्रिज भी ख़त्म हो जाता है और ये ओवरऑल टॉप ऑलमोस्ट सारा एम्प्टी हो जाता है। सो विद इंक्रीजिंग बाल्डनेस फ्रंट टू बैक भी बाल्डनेस बढ़ रही होती है और मिड टू साइड्स भी बढ़ रही होती है। इसलिए जो पेशेंट्स अपना अर्ली ट्रांसप्लांट करा लेते हैं ग्रेड 2 में या 3 में, सो उस वक्त का तो उनका बाल्ड एरिया हम हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू कवर कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि आपको इन फ्यूचर एक सेकंड सेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो इसीलिए बता रहे होते हैं कि उनकी फ्यूचर में बाउंड्रीज चेंज हो रही होती हैं। अगर ये बाउंड्री यहाँ पे है, मिड स्कैल्प में है, तो फ्यूचर में 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो ड्रॉप डाउन हो सकती है। सो जो एरिया नया बाल्डनेस का अपीयर हुआ है उनके स्कैल्प पे, उसको हम सेकंड या थर्ड सेशन के थ्रू कवर करते हैं। और ग्रेड 7 में एग्जैक्टली ये पिक्चर होती है जो इन पेशेंट की इस वक्त मौजूद है। इसमें अगर आप बागौर देख सकेंगे तो बैक साइड पे जो डोनर एरिया है ये भी स्क्वीज डाउन करके छोटा हो चुका हुआ है और वो भी लिमिटेड है। अब ग्रेड 7 बाल्डनेस में 2 तरह की थॉट्स हैं सर्जन्स की। वन इज़ कि वो लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। वो अपनी इस बात को जस्टिफाई इस तरह करते हैं कि चूँकि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और वो ये कंसिडर कर रहा होता है कि उसकी फुल हेड कवरेज बहुत अच्छी डेंसिटी के साथ हो जाएगी, लेकिन ऐसे केसेस में चूँकि डोनर एरिया हमारा बहुत लिमिटेड है तो इस एक्सपेक्टेशन को मीट करना बहुत मुश्किल होता है। सो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस पेशेंट को देने के बजाय इन सर्जन्स की थॉट ये है कि पेशेंट को रिफ्यूज़ कर दिया जाए। सेकेंड थॉट सर्जन्स की ये है कि नहीं, एटलीस्ट इस बाल्डनेस में हम खातिर खा इम्प्रूवमेंट तो ला सकते हैं, चाहे वो 40% है, 50% है और 60% है, वो इतनी इम्प्रूवमेंट तो लाई जा सकती है। तो वाई शुडेंट वी गो फॉर इट और पेशेंट का जो लुक है उसको पहले से बहुत बेहतर कर लिया जाए थ्रू दिस अटेम्प्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। बीइंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, ये ग्रेड 7 के पेशेंट्स हमारे लिए चैलेंजिंग क्यों हैं? चैलेंजिंग इसलिए हैं कि आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इनका जो रिसिपिएंट एरिया है जिसमें बाल लगने हैं दोनों डायरेक्शंस में, वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके ऑपोजिट जो डोनर एरिया है जिसने इधर के लिए बाल डोनेट करने हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है। जस्ट इट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन विड्थ, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन हाइट। सो अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पेशेंट एक एवरेज मोर देन 60,000 हेयर्स अपने इस एरिया से लूज़ कर चुका हुआ है। सो अगर इनकी रिक्वायरमेंट की बात करें कि इनके यहाँ पे हेयर्स कितने होने चाहिए, तो अब तक ये अपने इस एरिया में से ऑन एवरेज मोर देन 60,000 हेयर्स लूज़ कर चुके हैं। बिकॉज एक जो मेल है उसके एवरेज स्कैल्प पे हेयर अराउंड 1 लाख हेयर्स होते हैं। तो 1 लाख में से वी कैन एज्यूम कि 20 to 25,000 हेयर्स अब भी साइड से मौजूद हैं, लेकिन मोर देन 60,000 हेयर्स ये यहाँ से लूज़ कर चुके हैं। अब दुनिया भर में अच्छे से अच्छे क्लिनिक, अच्छे से अच्छे सर्जन्स जो एक सेशन में मैक्सिमम ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करते हैं, दे आर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम साइड, वो 4,000 to 4,500 हेयर्स हैं। सो
these 4500 या 4000 grafts are never equal to 60,000 hairs. इनको तो 60,000 hairs की ज़रूरत है। अब इन 44,000 या 4500 हेयर से हम एक अगर लिमिटेड बाल्डनेस हो लाइक ग्रेड 2, 3, 4 उसमें तो एक अच्छे रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। बट इन 4500 हेयर या 4000 हेयर्स को इतने बड़े एरिया में कैसे यूटिलाइज किया जाएगा और इसकी कवरेज कैसे की जाएगी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज बीइंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हमारी लिमिटेशंस हमेशा पेशेंट के डोनर एरिया से रिलेटेड होती हैं। अगर उसका डोनर एरिया हेल्दी है तो हम 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशंस करके उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके रिसिपिएंट एरिया पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसका डोनर एरिया ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उसमें ग्राफ्ट्स ही गिने चुने हैं, तो हम मल्टीपल सेशंस उसमें नहीं कर सकते और पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर सकते। सो आज के पेशेंट को हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं और वो इन सारी चैलेंजेस के साथ भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। सो हमने इनका जो सर्जिकल प्लान है वो तैयार किया हुआ है, जिसको हम आफ्टर मेकिंग ड्राइंग हेयर लाइन एंड अदर मार्किंग्स हम आपको दोबारा भी शो करेंगे। हमारा प्लान ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर्स इनके एक बैलेंस तरीके से डोनर एरिया से लें और देन हम इनकी बियर्ड का जो लोअर पोर्शन है, यानी कि ये जो जॉ लाइन है, इससे नीचे नीचे के जो हेयर्स हैं हम यहाँ से भी इनके हेयर्स लेंगे। इनको बॉडी हेयर्स आप कह सकते हैं। इसको इन हेयर्स को भी हम इनके रेसिपिएंट एरिया में यूज़ करेंगे। बट हमारी ये टॉप प्रायोरिटी इनके स्कैल्प के हेयर्स हैं। इनकी फ्रंट हेयर लाइन मिड स्कैल्प में हम यही यूज़ कर रहे होंगे। फिलिंग पर्पस के लिए इनके बियर्ड के हेयर्स हम इन बिटवीन दोज हेयर्स यूज़ करेंगे। जो प्रोसीजर हम इनमें ऑप्ट कर रहे हैं दैट इज़ FUE, जिस टेक्निक के थ्रू हम इनकी एक्सट्रैक्शंस कंप्लीट करेंगे। देन इम्प्लांटेशन में हम इनकी DHI मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, और ये पेशेंट की चॉइस के मुताबिक ये प्रोसीजर सेलेक्ट किया गया है। इस वक्त हम पेशेंट का डोनर एरिया देख रहे हैं। जब बाल्डनेस इनकी स्टार्टिंग फेज़ में थी तो इनका ये क्राउन एरिया कवर्ड था। आहिस्ता आहिस्ता जब ये फ्रंट की बाल्डनेस इनकी बढ़ती गई तो इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के साथ साथ इनका डोनर भी स्क्वीज़ करता गया। पेशेंट बज़ाहिर ये कहता है कि मेरे पीछे काफ़ी बाल हैं और मेरा डोनर हेल्दी है, बट हम हेल्दी डोनर किसको कंसिडर करते हैं? हम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जितने बाल हैं हम उसको उसकी बेस पे डोनर को हेल्दी या वीक कहते हैं। सो नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन में पर सेंटीमीटर स्क्वायर डोनर में हमें 100 हेयर्स मिलते हैं। लेकिन इस तरह के पेशेंट्स में जब हम जाके मेजर करते हैं जो ग्रेड 6, 7 में हैं, तो वो कट डाउन करके 70, 60 तक आते हैं। जब ये 60 से भी नीचे जो डेंसिटी है वो आ जाए तो फिर उन पेशेंट्स को हम समझते हैं कि उनका डोनर इंतहाई वीक है और वो किसी भी तरह से जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं। ये जो डोनर अभी हमें दिख रहा है, आम ख्याल ये है कि हम इस सारे में से बाल ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं। इसका भी जो सेंट्रल पोर्शन है ये हमारे लिए डोनर है और इसमें बिलीव किया जाता है कि यहाँ से लिए हुए बाल हमेशा अपनी जगह, नई जगह पे रहेंगे और ये परमानेंट कंसिडर किए जाते हैं। परमानेंट कंसिडर करने की रीज़न ये है कि जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे और उनकी वजह से ये बाल इफेक्ट हुए हैं, वो रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और इनकी एब्सेंस की वजह से ये अपनी नई पोजीशन पे भी ये हेल्दी रहेंगे और लाइफ लॉन्ग वहाँ पे स्टे करेंगे। बियर्ड का हमने डोनर एरिया यूटिलाइज़ करना है वो बिलो दिस जॉ लाइन है और ये वो एरिया है जो अमूमन हमारा हाइट रहता है या जिसको वैसे भी हम शेव कर देते हैं। सो इसमें कोई विजिबल स्कारिंग एज सच नहीं होती। पेशेंट इससे परेशान होते हैं कि वहाँ पे कोई स्कार्स होंगे। स्कार्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट हेयर्स ज़रूर उनको नज़र आ रहे होंगे। अभी इनके फेस के फीचर्स के मुताबिक
जो अकॉर्डिंग टू एज इनकी हेयर लाइन बनती है वो लगभग इस पॉइंट पर बनती है। इसको हम नॉर्मल इस तरह कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट को हम मिड ग्लेवेलर पॉइंट कहते हैं। यहाँ से हेयर लाइन 7 सेंटीमीटर पे एटलीस्ट होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं बनाई जाती लाइन। सो अगर हम इसको मेजर करें तो हमारी हेयर लाइन 7 सेंटीमीटर पे आ रही है और ये विडोज़ पॉइंट को फर्दर हमने थोड़ा सा ड्रॉप डाउन किया है, अदरवाइज़ हेयर लाइन हमारी आपको 7 सेंटीमीटर में मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टिपिकल केस में हम अपनी हेयर लाइन यहाँ से फर्दर थोड़ी सी ऊपर रखेंगे, बिकॉज़ मैं जितना पीछे तक कवरेज चाहता हूँ मैक्सिमम, अगर मैं पीछे जाना चाहता हूँ तो मुझे हेयर लाइन भी थोड़ी सी स्लाइटली अप रखनी पड़ेगी। जितनी मैं हेयर लाइन अपनी ड्रॉप डाउन करता जाऊँगा उतने नंबर ऑफ हेयर्स या ग्राफ्ट्स मुझे ज़्यादा चाहिए कवरेज के लिए, और उतना बाल्डनेस का एरिया पीछे लेफ़्ट ओवर रह जाएगा जितनी हम हेयर लाइन लो डाउन करेंगे। अगर तो ये पेशेंट ग्रेड 2, 3 या 4 की बाल्डनेस के साथ आते हैं तो मैं उसमें इनका ये जो टेम्पोरल्स हैं, साइड एंगल्स हैं, इनको भी बिल्ड करता और इसको ड्रॉप डाउन करता। लेकिन इस केस में मैं ग्राफ्ट्स बचाने के लिए अपनी बेहतर सर्जिकल प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल्ड नहीं करूँगा। बेहतर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने 2 कलर्स की पेंसिल्स यूज़ की हैं। ये हमारी जो नॉर्मल हेयर लाइन है उसकी डिमार्केशंस हैं, यानी कि मिड ग्लेबरल पॉइंट से 7 सेंटीमीटर हाई। सो अगर एक कम बाल्डनेस के साथ और हेल्दी डोनर के साथ पेशेंट आता तो ये हेयर लाइन हमने इस जगह पे बनानी थी। अब ग्राफ्ट यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हमने इसको स्लाइटली अप रखा है। साइड टेम्पोरल्स हम नहीं बनाने वाले, और इस लाइन का कर्वेचर हमने थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा रखा है, यानी कि ये साइड से जानबूझ के हमने थोड़ा सा हाई रखा है ताकि हम पीछे की तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगा सकें और बेहतर यूटिलाइज़ कर सकें और पीछे की तरफ कवरेज अपनी ज़्यादा कर सकें। लाइन को हमने एम शेप रखा है, यानी कि मिड पॉइंट से ये ड्रॉप डाउन है, साइड जिसकी अप हैं, ताकि एक नॉर्मल मेल हेयर लाइन लगे। और इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इर्रेगुलर रखा है, बीच में विडोज़ पीक और इर्रेगुलरिटीज़ रखी हैं टू गिव अ नेचुरल हेयर लाइन। हमारी सर्जिकल प्लानिंग है वो ये है कि ये फ्रंट हेयर लाइन जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है, लिटिल बिट हमने हायर अप रखी है। ये फ्रंट हेयर लाइन जोन है हमारा, जिसको हम हाई डेंसिटी रखेंगे। इनकी जो लेटरल फ्रिंजेस हैं जो एग्जिस्टिंग ये हैं, इनको लो डेंसिटी में रेज करके हम ऊपर तक लाएंगे दोनों तरफ से। इस एग्जिस्टिंग को भी हम ऊपर लेंगे और ये दरमियान का कॉरिडोर हमने क्रिएट किया, नैरो किया, इसको अगेन हम हाई डेंसिटी में कवर करेंगे। सो कुछ पोर्शंस लो डेंसिटी वाले होंगे और कुछ पोर्शंस हमारे हाई डेंसिटी वाले और कुछ पोर्शंस रिलेटिवली लो डेंसिटी। अब हमारी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी हुई है। सो जो प्री ऑप हमारा केस हमने आपको दिखाया था, अब ऑन टेबल रिजल्ट एट द एंड ऑफ द सर्जरी कैसे दिख रहे हैं वो अब आपके सामने हैं, और इनके क्लोजअप पे आप ये बखूबी देख सकते हैं कि कैसे नाइसली इस लिमिटेड डोनर एरिया को यूटिलाइज करते हुए हमने ये कवरेज दी है इनको, और जिसमें फ्रंट इंतहाई डेंस हमने पैकिंग की है और बाकी ग्राफ्ट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए उनको एक बैलेंस्ड गैप के साथ पूरे सर की कवरेज है। सो दिस इज जस्ट द रिजल्ट ऑन द डे ऑफ सर्जरी। अब ये आफ्टर 3 days कैसे दिखेंगे, 3 months पे कैसे दिखेंगे और 6 months पे, और उनके फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे, ये इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।